हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस वर्क बुक का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड और फॉय। तो ये पूरा चैप्टर हम पूरा का पूरा हिंदी में समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन below each question and write its index letter इन द प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा एंटीबायोटिक है। आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमेसिन। सेकेंड नंबर, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआन इज। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा, इसमें से ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआन है। तो आंसर है ऑप्शन ए, फीमेल एनोफेल्स मॉस्क्यूटो। थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। अब ये फोर ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा डिसीज वायरस की वजह से होता है। आंसर है पोलियो। सेकेंड नंबर, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायजेंट्री कॉज्ड। अब ये सब में से कौन से की वजह से डायजेंट्री होता है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। फिफ्थ नंबर है, विच ऑर्गेनिज्म्स कॉज टाइफॉइड। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से हमको टाइफॉइड होता है। आंसर है बैक्टीरियम। सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो आंसर है ऑप्शन ए, कॉलेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव क्लोरोफिल। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होता है। आंसर है ऑप्शन सी, अलगी। एट नंबर, व्हाट इज अ फंगस सीन ऑन मॉइस्ट और स्टेल ब्रेड कॉल्ड। अब जो फंगस हमें मॉइस्ट या स्टेल ब्रेड पे देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं। आंसर है मोल्ड, ऑप्शन ए। नाइन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अलगा। अब ये सब में से अलगा कौन सा है। आंसर है ऑप्शन डी, क्लैमिडोमोनास। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। अब ये सब में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। आंसर है एस्पिरिन। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब ये सब में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड के लिए। तो आंसर है ऑप्शन ए, एयर। 12 नंबर, बाय हुम इज डिसीज कॉलेरा कॉज्ड। जो डिसीज कॉलेरा है वो किसकी वजह से बढ़ता है, स्प्रेड होता है। आंसर है ऑप्शन बी, वाटर। थर्ड नंबर, विच डिसीज हैज़ बीन इरिडेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा बीमारी है, डिजीज है जो पूरी दुनिया से निकल चुका है, हट चुका है। आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये सब में से कौन सा जो चीज़ है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। आंसर है ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। 15 नंबर, अगेंस्ट विच डिसीज दस BCG वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन। जो BCG वैक्सीन है वो ये सब में से कौन से डिसीज से प्रोटेक्शन देता है। आंसर है ऑप्शन ए, ट्यूबरकुलोसिस। 16 नंबर है, बाय व्हाट डज एड्स कॉज। अब एड्स क्यों होता है। आंसर है ऑप्शन ए, वायरस। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ अ डैश। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसकी मदद से देख सकते हैं। आंसर है माइक्रोस्कोप। सेकेंड नंबर, ब्लू ग्रीन अलगी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो अब जो ब्लू ग्रीन अलगी है जो कि फिक्स होता है नाइट्रोजन से, जो कि एयर के द्वारा उसके अंदर जाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। थर्ड नंबर, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ डैश। अल्कोहल किसकी मदद से बनाया जाता है। आंसर है ईस्ट। फोर्थ नंबर, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। कॉलेरा किसकी वजह से होता है। आंसर है बैक्टीरिया। 5 नंबर, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय डैश। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किसकी वजह से होता है। आंसर है बैक्टीरिया। 6 नंबर, मलेरिया इज कॉज्ड बाय डैश। जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है। आंसर है प्रोटोजोआन। 7 नंबर, डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर डैश।
जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर हैं उन्होंने वैक्सीन बनाई किसके लिए? चिकन पॉक्स के लिए। 8 नंबर, अ तकनीक टू मैक माइक्रोब्स फ्री मिल्क वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऐसी टेक्निक जो माइक्रोब्स फ्री मिल्क बनाए वो किसने बनाया था? आंसर है लुइस पास्चर। 9 नंबर, द बैक्टीरियम दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ऐसा बैक्टीरियम जो कर्ड के फॉर्मेशन को बढ़ाता है वो है लैक्टोबैसिलस। 10 नंबर, द यूज ऑफ दिस इज द नेसेसरी इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज। अब बेकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज को बनाने के लिए किसका यूज होता है? आंसर है ईस्ट का। 11 नंबर, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस दैस गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन सा गैस निकलता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। नंबर 1, विच डिसीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो हैं उनसे कौन सी बीमारी फैलती है? आंसर है मलेरिया। सेकेंड नंबर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। थर्ड नंबर, जो बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरियम है उसको डिस्कवर किसने किया था? आंसर है रॉबर्ट हुक। ठीक है, यहाँ पे आपका हुक आएगा। फोर्थ नंबर, विच प्रोटोजोआन हैज़ द शेप लाइक अ चप्पल और स्लीपर। ऐसा कौन सा प्रोटोजोआन है जिसका शेप चप्पल या स्लीपर जैसा होता है? आंसर है पैरामोइसियम। फिफ्थ नंबर, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ इरेगुलर शेप। ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इरेगुलर शेप होता है? आंसर है एमोइबा। सिक्स नंबर, मिल्क इज हीटेड टू अ प्रॉपर टेम्परेचर एंड देन सडनली चिल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। अब जो मिल्क है उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, फिर उसको सडनली क्या किया जाता है? चिल कर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो माइक्रोब्स का ग्रोथ हो वो बहुत ज़्यादा कम हो, उससे बच सके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। 7 नंबर आता है, हु इज द कैरियर फॉर डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का कैरियर कौन है? आंसर है फीमेल एसेट्स मॉस्क्यूटो। 8 नंबर, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ऑटोट्रोफिक। अब कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रोफिक है? आंसर है क्लैमेई क्लोमोनस। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, चिकन पॉक्स जो है वो वायरसेस के द्वारा होता है। आंसर है ट्रू। सेकेंड नंबर, एस्परजिलस जो है वो प्रोटोजोआन है। आंसर है फॉल्स। थर्ड नंबर है ईस्ट जो है वो मल्टी सेलुलर फंगस है। आंसर है फॉल्स। फोर्थ नंबर, लैक्टोबैसिलस जो है आर डिसीज कसिंग बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस ऐसे डिसीज है जो बैक्टीरिया, उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। आंसर है फॉल्स। फिफ्थ नंबर, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। व्हीट का रस्ट होना बैक्टीरिया की वजह से होता है। आंसर है फॉल्स। सिक्स नंबर, कॉमन सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो कॉमन सॉल्ट और एडिबल ऑयल होते हैं वो कॉमन केमिकल हैं जिनका यूज होता है चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। नंबर 1, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप हमें बताने हैं। सबसे पहला है, देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 ग्रुप हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंगी, तीसरा अल्गी, फोर्थ प्रोटोजोआ। सेकेंड नंबर, गिव द नेम ऑफ एनी 4 वायरल डिसीज। कोई भी 4 वायरल डिसीज के नाम बताने हैं। आंसर है वायरल डिसीज आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हिपेटाइटिस, पोलियो। थर्ड नंबर है, गिव द नेम ऑफ एनी 4 बैक्टीरियल डिसीज। कोई भी 4 बैक्टीरियल डिसीज के नेम बताने हैं। बैक्टीरियल डिसीज आर कोरेला, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, एंथ्रॉक्स। फोर्थ नंबर, गिव द नेम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब हमें ऐसे डिसीज के नेम देने हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। आंसर है मलेरिया एंड एमोइबिक डायजेंटरी डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। फिफ्थ नंबर, गिव 3 नेम ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 3 नेम बताने हैं। एमोइबा, पैरामीसियम, प्लाज्मोइडियम। सिक्स नंबर है, हमें 3 नेम बताने हैं फंगी के। आंसर है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिल्स।
7 नंबर फ्रॉम विच इज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अचीव्ड, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कहाँ से अचीव किया गया है? आंसर है फ्रॉम सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया की मदद से, जैसे कि फंगी हो गए और बैक्टीरिया हो गए, वहाँ से एंटीबायोटिक प्रोडक्शन को अचीव किया गया है। 8 नंबर है स्टेट एनी 4 नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के 4 नेम बताने हैं। आंसर है द नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, लिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है 9 नंबर हाउ डज फूड पॉइजनिंग ऑकर, अब फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है? तो जो फूड पॉइजनिंग होता है वो होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड, क्योंकि जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है बाय सम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। 10 नंबर आता है गिव 2 नेम ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के 2 नेम बताने हैं। सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटाबी सल्फेट। 11 नंबर आता है व्हाट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज किसे कहते हैं? माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फ्लेक्टेड पर्सन, माइक्रोबियल डिसीज जो कि इन्फ्लेक्टेड पर्सन से स्प्रेड यानी कि बढ़ सकते हैं, फैल सकते हैं हेल्दी पर्सन के अंदर, किसके द्वारा? एयर, वाटर और फूड के द्वारा फिजिकल कांटेक्ट, उनके फिजिकल कांटेक्ट में आने से उसको कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज। अब डिफाइन देना है हमको फर्मेंटेशन का पहला है, तो देखो ऐसा प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन हो शुगर का अल्कोहल में ईस्ट के द्वारा, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आता है पास्चराइजेशन, मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री टेम्परेचर पे और फिर किया जाता है उसे 30 सेकेंड के बाद उसे सडनली चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर ही सॉल्व करेंगे, बाकी काम पार्ट 2 में करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। नंबर 1 है स्टेट द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूज बताने हैं। दे आर यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट, ये यूजफुल होते हैं अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया एक्स्ट्रा। अब ईस्ट का यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड को बनाने के लिए, पेस्ट्रीज को बनाने के लिए, केक्स को बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है लार्ज स्केल में, कहाँ होता है? अल्कोहल को बनाने के लिए, वाइन को बनाने के लिए, एसिडिक एसिड यानी विनेगर को बनाने के लिए। सेकेंड नंबर आता है स्टेट द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमें मेडिसिनल यूज बताने हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन बी डन बाय कल्चर ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अब जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकते हैं। अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है बैक्टीरिया और फंगी से। सच एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट कर डिफरेंट डिसीज, जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका यूज होता है जो अलग अलग डिसीज़ है उनको सही करने के लिए, उनके इलाज के तौर पे। सेकेंड पॉइंट है वैक्सीन्स आर मेड। अब जो वैक्सीन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और वुमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ह्यूमन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिसीज, और कुछ और एनिमल्स भी होते हैं जिनको इन डिसीज से बचाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने वैक्सीन्स का यूज होता है। थर्ड नंबर आता है हाउ इज वैक्सीन हेल्पफुल टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज। अब जो हेल्पफुल होता है वो कैसे, जो वैक्सीन होता है वो कैसे हेल्पफुल होता है जो डिसीज़ होते हैं उनके ऑकरेंस से बचने के लिए। कोई भी डिसीज़ अगर हमें हो तो उससे बचने के लिए जो वैक्सीन होता है वो कैसे हेल्पफुल होता है। देखो डेड और वीकन्ड माइक्रोब्स, जो डेड यानी मरे हुए और वीक यानी कि जो वीक माइक्रोब्स होते हैं इंट्रोड्यूस्ड एज वैक्सीन, उनका वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? एक हेल्दी बॉडी में। और जो बॉडी है वो फाइट करती है और किल करती हैं उनको प्रोड्यूस करने से कुछ एंटीबायोटिक्स,
द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और ये जो एंटीबॉडीज है वो हमारे बॉडी में ही रह जाती है। एंड हम उनसे प्रोटेक्ट हो पाते हैं, किससे? डिसीज से प्रोटेक्ट हो पाते हैं जो कॉज करते हो माइक्रोब्स। दिस इज़ हाउ, इस प्रकार जो वैक्सीन है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है हमको प्रिवेंट करने के लिए ऑकरेंस ऑफ डिसीज़, कोई भी डिसीज़ को हमसे होने के लिए, कि कोई डिसीज़ हमको नहीं हो पाए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 4th नंबर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।